सलोम सलोम निगस, सो व्हाट्स अप। तो मैं भी था अपनी हिमालय की गोद में, मैं अपना सन्यास एंजॉय कर रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सफेद सफेद बर्फ थी। मैं अपने डिसाइबल्स को सिखा रहा था सीक्रेट ऑफ जोनोवार्थियंस मार्शल आर्ट संग फू। लेकिन तभी मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आती है, जंतर मंतर में जो बकचोदी हो रही है और सोनम वांगचुक सर के साथ जो हुआ है और अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देन आई जस्ट न्यू कि भाई द सिटी नीड्स मी, आई हैव टू कम बैक। तो इसलिए मैं फिर से आ चुका हूं यहाँ पे तुम्हारे सामने, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट माई मामा डिडंट रेज अ बिच। हाँ, तो इसलिए मैं फिर से आ चुका हूं तुम्हारे साथ इस सामाजिक दुनिया में टू हेल्प यू, बिकॉज द सिटी नीड्स मी एंड इफ द सिटी नीड्स मी I will always be there. So with that being said, let's roll the intro, bitch. बाबू जी बाड़े दारू के सहारे उनको लिबारावा अप डाउन मारे, ठीक है। दूध नहीं पिया तारे फाटल मुंह सिया तारे, दारू वाला बोर्ड देखे 2 साल से जिया तारे, ठीक है। बेटा हूँ एकलौता उनका खून का कर्ज। तो भाई अगर तुम पैट्रिक स्टार नहीं हो जो कि एक पत्थर के नीचे रहता है, तो भाई यू आर नो स्ट्रेंजर टू द करंट सिचुएशन। अभी जो भाई जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो नीट एग्जाम के लिए जो हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, और अभी जो सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया था अभी लास्ट सैटरडे, और अभी जो 20 जुलाई आज के दिन 20 जुलाई 2026 को जो ऑल हेल इज ब्रेकिंग लूज इन द प्रोटेस्ट एंड द फैक्ट कि भाई इन सब चीजों को रोका जा सकता था। भाई तुम्हें बस इस भड़वे गोलगप्पे का रेजिग्नेशन देना था। अरे ये भड़वा कुछ करता भी नहीं है भाई। हमारी सरकार को बस हमारी बात सुन के इस गोलगप्पे का रेजिग्नेशन देना था, लेकिन हमारे इस नॉन बायोलॉजिकल महामानव से वो भी नहीं हुआ। एंड नाउ दे हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। बट नाउ इट्स टू लेट भाई। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो नीट पेपर लीक से बहुत आगे जा चुका है। अभी एक नेशन वाइड स्ट्रगल है। अभिजीत दिपके ने बोल दिया है कि भाई अब हमको डायरेक्ट पीएम का रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जब उन्होंने सोनम वांगचुक सर को उठाया था ऑन देयर सो कॉल्ड हेल्थ क्राइसिस, तभी उन्होंने बता दिया था कि भाई इट्स अ फैसिस्ट रिजीम। उन्होंने एक रिटर्न कन्फेशन दे दिया था और उसी से उन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। भुखमारी से, भेदभाव से, पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने सोनम वांगचुक सर को नहीं हटाया होता तो फिर भाई ज्यादा लोग नहीं आते इस प्रोटेस्ट में। मैं तुमको कह रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने सोनम वांगचुक सर को हटाया तब दैट कॉस्ट इन नेशन वाइड एग्रेशन। क्योंकि अब जो है पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब किसानों तक ने ज्वाइन कर लिया भाई, वो भी जंतर मंतर आ चुके हैं। कई जगह पे चक्के जाम हो चुके हैं भाई। और ऐसी बात भी नहीं कि अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ये ढंग से करने दे रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। ये भड़वे बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। बताओ, एक 10th क्लास के बच्चे को सूद दिया इन्होंने। हाय वेल, तो अभी जस्ट रिसेंटली खबर आई है, अभी तारीख है 20 जुलाई 2026। अभी रिसेंट खबर आई कि जो प्रोटेस्ट के खिलाफ जो वायलेंस फैलाया था और लाइक जो लाठी चार्ज किया वो लाइक काफ़ी ब्रूटल हुआ था। लाइक कई स्टूडेंट्स के, कई लाइक औरतों के ऊपर लाइक लाठी चार्ज किया, कई के सर फाड़ दिए, बच्चों के सर फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी। जहाँ दिखे वहाँ ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की उनकी डंडी होती है वो मार रहे हैं, जहाँ दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं, गाली दे दे के मार रहे हैं। कहीं से भीड़ से निकल के लोग कैसे भी करके जान बचा के भाग रहे हैं। मेन रोड पे आ रहे तो वहाँ आंसू गैस छोड़ दिए। और पता कईयों में से ना उनके ना वर्दी में थे ना नेम टैग थे, उनके नेम टैग हटा के आए थे। गालियां दे रहे थे लोगों को मारते मारते। आदमी, बच्चा, औरत, किसी को नहीं छोड़ा। हालत इतनी खराब हो चुके हैं, इन भड़वों ने सांसद के गेट पे बंदूकें तैनात कर दी हैं भाई। सोच रहे हो? एंड लेट मी टेल यू, अगर एक भी गोली चलती है, अगर एक भी स्टूडेंट मरता है, इट इज गोइंग टू बी अ सुसाइड, अ पॉलिटिकल सुसाइड ऑफ नरेंद्र मोदी करियर। वो बंदा अपनी पोस्ट से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। हाँ वेल, बट स्टूडेंट्स भी तो सही नहीं कर रहे ना। अरे हमने इतने टाइम से हम सही कर रहे थे, जंतर मंतर पे हम बैठे थे। इन्होंने सोनम वांगचुक सर को जो उठाया, ऑल हेल इज गोइंग टू ब्रेक लूज भाई। सोनम वांगचुक सर को मैं बार बार लाऊंगा इस वीडियो में, बिकॉज इज अ रियली इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस मूवमेंट। क्योंकि भाई उन्होंने ऑलमोस्ट 20 दिन तक कुछ नहीं खाया था। वो 20 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुनी। भाई तुम खुद सोचो, तुम कभी 2 दिन भूखे रहे हो?
गांड फट जाती है एक इंसान की। हमारी गवर्नमेंट कितनी गंदी गांड फट चुकी है, उन लोगों ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उन लोगों ने राजीव चौक और उसके आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन पे ताला लगा दिया भाई। तुम खुद सोचो, हमारी गवर्नमेंट, ए फैसिस्ट रिजीम, किस लेवल तक डरती है इस वर्ड यूनिटी से। लास्ट टाइम कब था कि लोगों ने एजुकेशन जैसी चीज के लिए इस लेवल का एक आउटरीच दिखाया? लास्ट टाइम कब था कि भाई लोग हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इस लेवल पे सड़कों पे आए विद यूनिटी? मैं इसीलिए कई टाइम से बोलता आ रहा हूं भाई, इट मे साउंड कॉर्नी बट हमारी जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो इस दुनिया की, वो भाई हथियारों से या फिर एक सिविल वॉर से नहीं डरती है। वट दे फेयर इज यूनिटी एंड नॉन कंप्लायंस। वो चाहते कि हम एक अनएजुकेटेड खच्चर रहें, चाहते हैं कि हम वीक और पैथेटिक रहें, वो चाहते हैं कि हम कुछ भी करने के लायक ना रहें, वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे 24/7। वो चाहते हैं कि हम हर दिन हिंदू मुस्लिम कर करके एक दूसरे को मारते रहें ताकि वो हमारी डेड बॉडी के ऊपर रूल कर सकें। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट भाई। और अब बात रही हमारी फैसिस्ट रिजीम बीजेपी की, तो भाई मैं उसको एक फैसिस्ट रिजीम बोलते ही रहूंगा। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, गो हेड एंड क्राई अबाउट इट इन द कमेंट्स। मेरी रीच बढ़नी है उससे, ठीक है भाई। बीजेपी हैज ऑफिशियली एंटर्ड द एंड गेम एंड नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। भाई अब बीजेपी जिस सिचुएशन में है ना, उनको सिर्फ एक काम करना था, दे ओनली हैड वन जॉब, और वो था भाई इस गोलगप्पे का इस्तीफा देना। बट उनसे ये भी नहीं हुआ भाई, इतने ईगोइस्टिक लोग हैं ना ये लोग, इनसे ये भी नहीं हुआ। नाउ गो एंड सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज भाई इनका टाइम अब ज्यादा नहीं रहने वाला। आई वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर ये अगले इलेक्शन तक रह गए तो। एंड जस्ट सोच कि हमारे देश का स्टैंडर्ड अब कितना ज्यादा गिर चुका है। एक गवार चाय वाला आके माइक पे हिंदू मुस्लिम करके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुका है हमारा। एंड दिस गाय हैज नॉट डन सेट, इस बंदे ने करा भी कुछ नहीं है। उन्होंने पहलगाम का काउंटर अटैक करा था। अरे पहलगाम का अटैक हुआ कैसे, मेरे को वो जानना है। लोग टेररिस्ट हमारे देश में घुस कैसे आए, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, किसने रिजाइन दिया है? तुमने एक चूतिया सा देश है पाकिस्तान, उसमें 4 घुसंड बजा के ये लोग ऐसा करते हैं कि ये बाप है दुनिया के। वहीं पे जब अमेरिका भाई हमारे खुद के लोगों को मार देता है, जब चाइना हमारे स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर रहा है, तब इनकी गांड फट जाती है बोलने में। ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस बंदे ने इंटरनेशनली जो बेइज्जती करवाई है ना हमारी, सारा और इसने फैलवा दिया भाई। जो भी स्टैक करा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, बिहारी वाजपेयी, लाइक बैक इन द डे वी यूज्ड टू हैव अ फकिंग स्पाइन। बिहारी वाजपेयी जिन्हें अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंडक्ट करा और इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। सोच रहे हो, जब एपीजे अब्दुल कलाम मीटिंग्स में जाते थे उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, और इस भड़वे चाय वाले ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। नरेंद्र मोदी It's difficult to confront him to his face because he hasn't held a single press conference in India in the last 10 years. And the interviews that he's granted have been the exact opposite of hard-hitting. आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? Do you carry a purse on you? A wallet to hold your cash? Gen Z generation आपसे पूछा। Do you have a best friend? Best friend forever? With whom you share matters of the heart? ये एज में, at this age, how do you bring so much energy? हमारे प्रधानमंत्री। Does our prime minister eat mangoes? Does he cut it first or eat it with the stone still in? Okay, most of those questions are embarrassing softballs, but how do you eat a mango is a valid thing to ask. चिल सुंडो चिल। वेल तो आई गेस आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट CJP एंड द होल प्रोटेस्ट, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए बिग पार्ट ऑफ इट। योर फ्यूचर, योर चिल्ड्रंस फ्यूचर इज ऑल्सो ए बिग पार्ट ऑफ इट, सो सपोर्ट इट। सांसद पे जाओ, थोड़ी सी लाठी मसाज लो, अगर नहीं कर सकते तो कुछ भी करो, वीडियोस डालो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ भी करके अवेयरनेस फैलाओ। बस तुम्हें इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनना है, बिकॉज योर फ्यूचर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। So with that being said, bye bye and let's roll the outro. बाबू जी बाड़े दारू के सहारे, उनको लिबारावा अप डाउन मारे, ठीक है। दूध नहीं पिया तारे, फाटल मुंह सिया तारे, दारू वाला बोर्ड देखे 2 साल से जिया तारे, ठीक है। बेटा हूँ एकलौता, उनका खून का कर्ज चुकाएंगे, भले कम दारू ले आएंगे, अपने पापा को पिलाएंगे, ठीक है।
छपड़ा में पकड़ाएंगे।